आस्था में भारी पड़ी व्यवस्था, महाकुंभ में भगदड़, आखिर तैयारियों में कहां कमी रह गई। प्रणाम हिंदुस्तान, मैं पूनम, इंडिया टाइम्स से। महाकुंभ स्नान में सारी व्यवस्था झोंकने के बाद भी इस तरह का हादसा क्यों हुआ। 12 से 15 किलोमीटर पैदल चलते चलते जनता परेशान क्यों हो रही थी। प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ को भी इतनी तैयारियों के बाद भी दुखद हादसे से बचाया नहीं जा सका। संगम तट पर बुधवार को उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब मौनी अमावस्या के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ स्नान के लिए पहुंची थी। देर रात संगम नोज पर भगदड़ मच गई और 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कहने को तो महाकुंभ में भगदड़ मस्ती ही है, जहां करोड़ों लोग जुटेंगे तो हादसे होंगे ही। बहुत आसान है ये बात कहना। भारत की जनता वैसे भी नियति को मानती रही है। बहुत से लोग यह भी मान सकते हैं कि महाकुंभ में मौत होना भी सौभाग्य है। बताया जा रहा है कि हादसे के दिन 1 घंटे के भीतर करीब 1500 जनरल टिकट बेचे गए, जिससे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती गई और फिर स्थितियां काबू से बाहर हो गई। सवाल उठता है कि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दौरान हुए हादसे के बाद भी क्या भारतीय रेल को ऐसी भीड़ का अंदाजा नहीं था, और अगर था तो ऐसी किसी अनहोनी की दशा में बचाव की क्या योजना बनाई गई थी। इसे विडंबना के सिवाय क्या कहा जाए कि स्टेशन पर हालात बेकाबू होने और लोगों की मौतों के बाद भी रेलवे के अधिकारी हादसे को अफवाह बताते रहे और देर रात तक उन्होंने आधिकारिक बयान देने की जरूरत तक नहीं समझी। इसके ठीक कारण तो जांच के बाद ही पता चलेंगे। हालांकि ऐसे पिछले हादसों के ही क्या कारण पता चले और उनसे क्या सबक सीखा गया, कोई नहीं जानता। बावजूद इसके कि 2013 में भी कुंभ के दौरान प्रयागराज स्टेशन पर मची भगदड़ से 36 लोग मारे गए थे। रेल प्रशासन ऐसी किसी आशंका को लेकर सोया हुआ था तो यह शर्मनाक लापरवाही ही कही जाएगी। हाथरस, भागपत और फिर मौनी अमावस्या वाले दिन प्रयागराज में पिछले कुछ समय से जिस तरह से आए दिन भगदड़ की वजह से हादसे हुए हैं, उन्हें देखते हुए भगदड़ को एक ज्वलंत समस्या कहना अतिरंजना नहीं होगा। ऐसे में एक समग्र भीड़ प्रबंधन फ्रेमवर्क विकसित करने की जरूरत है। रही बात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की, तो गलती जहां भी हो खोजी जानी चाहिए और सुधारी भी जानी चाहिए। विपक्ष तो अपनी मांग रखेगा ही, लेकिन रेल मंत्री कम से कम ऐसे कदम उठाए जिनसे ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाइम्स पर। धन्यवाद।